Central Children's Academy, Sujla's fast-growing and English medium co-educational secondary school, Ladnu Bus Stand, Sujangarh. नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। लाडनू के जैन विश्व भारती संस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक शनिवार को संपन्न हुई। वंदे मातरम के साथ शुरू हुए पहले सत्र में केंद्र सहित राजस्थान के दिग्गज भाजपा नेताओं ने भाग लिया। केंद्रीय विधि और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए आगामी योजनाओं के बारे में बताया। केंद्र में कद बढ़ाने की बात पर उन्होंने मीडिया से कहा कि लंबित मामलों का जल्दी निस्तारण हो, ये उनकी प्राथमिकता रहेगी। वहीं राजस्थान भाजपा के दिग्गज मदन दिलावर ने मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचारी बताते हुए उन पर कई तरह के आरोप लगाए। दिलावर ने कहा कि हाल ही में योजना भवन में करोड़ों रुपए और 1 किलो सोना मिला है, जिसके बाद सीएम ने किसी भी एजेंसी को वहां पर नहीं बुलाया। दिलावर ने दावा किया कि अगर गहलोत सरकार के राज में सभी विभागों की अलमारियां खोली जाए तो उनमें अरबों रुपए के रिश्वत के मिलेंगे। उन्होंने गहलोत सरकार को अलीबाबा 40 चोर की संज्ञा देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश भी की है। दिलावर ने एजेंसियों से मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की मांग भी की। बैठक में राज्यसभा सांसद ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, अरुण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, अशोक परनामी, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, विधायक अशोक लाहोटी, प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद रामचरण बोहरा, सांसद सुमित्रानंद सरस्वती, सांसद दुष्यंत सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा के दिग्गज शामिल हुए। सर, पहला सत्र समाप्त हो गया, कुछ कहना चाहेंगे? अभी हमारे गाड़ी है। जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। भर्ती होने निहाल जी मोबाइल अपन ये बढ़िया अपन मान बढ़ देता तो नहीं दिया अपन मोबाइल एक्चुअली जो वीडियो अपन ये गाड़ियाँ अरुण जी चतुर्वेदी, आओ मिलाऊं, आओ आओ आओ। ले ले, केंद्रीय मंत्री आ गया। सर ले ला अपना काम अच्छे। हाँ, 2 मिनट चालू रख, सुनिए, कमेंट्री कर दीजिए। देखिए, नए मंत्रालय में जो हमारी कई प्राथमिकताएं, उसमें सबसे ज़्यादा जो सर्वोच्च प्राथमिकता है वो ये है कि जो लंबित मामले हैं उनका निस्तारण कैसे हो, समयबद्ध तरीके से, जिससे जल्दी न्याय मिल सके जनता को। यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सर, जिस तरह से प्रदेश कार्य समिति की लाडनू बैठक हुई है, क्या है? कल ही रात को 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के डिपार्टमेंट आयोजन विभाग में लगभग 2.5 करोड़ रुपए नगद और 1 किलो सोना बंद अलमारी में मिला है। मैं समझता हूं कि रोज के रोज अधिकारी इस प्रकार से रिश्वत लेकर के कुछ पैसा मुख्यमंत्री जी को पहुंचाते थे। वो राशि रखी हुई थी और वो राशि मुख्यमंत्री जी का जानी थी जैसा रोज जाती है, लेकिन किसी न किसी मुखबिर ने या शंका के आधार पर उस अलमारी को खोला तो उसमें 2.5 करोड़ रुपए मिले हैं। परंतु सरकार ने इसको छुपाने की कोशिश की है। इनमें एसीबी को नहीं बुलाया, इसमें ईडी को नहीं बुलाया, सीबीआई को नहीं बुलाया। ये सारी संवैधानिक संस्थाओं को बुलाना चाहिए था, उनके प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए था, उनके सामने सब रखना चाहिए था। ये नहीं रखा। इसका मतलब बहुत बड़ी राशि थी
जिसको प्रशासन के लोगों ने छुपाया है। मैं समझता हूँ कि सीधा सीधा मुख्यमंत्री पर मेरा आरोप है को बड़े भ्रष्टाचारी हैं और अली बाबा 40 चोरों की सरकार के सरदार है। ये साबित हो गया है, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि अली बाबा 40 चोरों की सरकार है, ये साबित हो गया है। खुद मुख्यमंत्री जी इस प्रकार के भ्रष्टाचार में शामिल हैं। मुख्यमंत्री जी को तुरंत ईडी गिरफ्तार करे, सीबीआई गिरफ्तार करे और जितने भी मंत्रालय हैं या विभागाध्यक्ष हैं सबकी अलमारियों को रात को ही एसीबी को सीज कर देना चाहिए था। ईडी को बुलाते तो ईडी सीज कर देती ताकि फिर उनकी तलाशी होती। मैं गारंटी देता हूं उनके अंदर अरबों रुपए नगद रिश्वत बेईमानी के निकलते, भ्रष्टाचार के निकलते, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने वो राशि रातों रात ठिकाने लगा दी होगी। देखिए, विषय ऐसा है, निरंतर हम इस बात को कहते रहे हैं कि वर्तमान की गहलोत सरकार इस लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में किसी प्रदेश की सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार है और इसकी भ्रष्टता के आक्षेप केवल भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हो ऐसा नहीं है, विपक्षी लोगों ने लगाए हो ऐसा नहीं है। पार्टी के पूर्व पीसीसी चीफ, पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता से लेकर के वर्तमान में मंत्री पद पर बैठे हुए लोगों से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की होड़ सी पार्टी में मची है। लेकिन इस पर मोहर उससे लगती है कि भ्रष्टाचार से इतना सारा काला धन एकत्रित किया गया है कि 2-4-5 करोड़ रुपए और कई किलो सोना जो है वो कहाँ रख करके भूल गए, अब इनको इतना भी याद नहीं। मुझे लगता है कि आजकल डिजिटल करेंसी की भाषा में जिस तरह से गूगल पे को जी पे के नाम से पुकारा जाता है, आज राजस्थान में जी पे जो है वो गहलोत पे बन गया है। राजस्थान की सरकार ने भ्रष्टाचार के सारी हदें पार कर दी। एक बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर इससे पहले भी इस तरीके के मामले आए हैं। यहाँ पर एसीबी और ईडी आईटी ये नहीं। देखिए, चर्चा बहुत तेजी के साथ में चल रही है कि 4 बजे इस तरह का कैश बरामद होता है। रात को 11 बजे आकर के आनंद फानन में डीजी और चीफ सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। डीजी और चीफ सेक्रेटरी की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई और अधिकारी बात कर रहा होता। जो विषय सीधा सीधा पैसे से जुड़ा है, जहां इलीगल, अनऑथराइज, अनआइडेंटिफाइड, अनक्लेम्ड मनी मिली हो, वहाँ न एंटी करप्शन ब्यूरो को बुलाया जाए, न इनकम टैक्स को बुलाया जाए, न वहाँ पर इतने बड़े जो है मात्रा में धन संपदा बरामद होने पर न वहाँ पर ईडी को इन्फॉर्म किया जाए। इस समय ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक अति महत्वपूर्ण समय में हो रही है। चुनाव हमारे नज़दीक हैं, उस नाते हमने राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित कर रहे हैं और विशेष रूप से माननीय मोदी जी के शासन में 9 साल हो रहे हैं। उस 9 साल की जो उनकी उपलब्धियाँ हैं उसको भी जन जन तक पहुँचाने का हमने निर्णय किया है। संगठन को मजबूत बनाना, जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत कमी पेशी है उसको भी हम ठीक करें, बूथ पन्ना प्रमुख और सबको, तो संगठन को मजबूत बनाते हुए और कांग्रेस के दोनों धड़े जो तरह जनता जिसके कारण त्रस्त है उन मुद्दों को ले जाकर के जनता में हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस का पूरा सफाई करने में। कल 2 करोड़ रुपए मिले हैं सोना वाले, क्या प्रतिक्रिया देना है? उससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। यह डिपार्टमेंट गहलोत साहब के मुख्यमंत्री के पास है और उन्हीं के जो सचिवालय है उसके नज़दीक पकड़ा गया है। तो मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि इन सारे भ्रष्टाचार के तार कहीं न कहीं सीएमओ और मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के साथियों तक जाते हैं और इनके विधायक भी इनके खिलाफ खुलेआम आरोप लगा चुके। मंत्री लोग कह रहे हैं कि फाइल बिना पैसे के आगे नहीं सरकती। मतलब इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। जनता इसको पहचान रही है। समय की प्रतीक्षा करिए, कब नवंबर आए, कब इनसे हमको छुटकारा मिले। पार्टी में वफादारी और बिना वफादारी की बात तो पार्टी को समझनी पड़ेगी। बाकी पार्टी में किसी के भी ज्वाइन करने से पार्टी मजबूती होती है। जुड़ेगा 2 कार्यकर्ता जुड़ेंगे, 5 जुड़ेंगे, 50 जुड़ेंगे, 5000 जुड़ेंगे। पार्टी का में बिना शर्त कोई ज्वाइन करता है तो निश्चित रूप से वो पार्टी का उसमें हित ही है। आज कार्य समिति बैठक हुई है, पूरे प्रदेश से नेता हैं, क्या कार्य समिति में अगले 1 महीने में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने के लिए मुख्य रूप से
इस कार्य समिति का आयोजन किया गया है। पार्टी के सारे वरिष्ठ लोग आए, दिन भर गंभीर रूप से चिंतन होगा और आगे का रोड मैप पार्टी का बनेगा। आज लाडनू नागौर में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति हुई है और इसमें सभी राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने बहुत उत्साह से भाग लिया। आगामी महीने में पूरी कार्य योजना तय की गई और राजस्थान में भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार को किस तरीके से 2023 में उखाड़ के फेंकना और 2024 में कैसे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की 25 की 25 लोकसभा जिताकर देश में तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बड़े भारी बहुमत से जिताकर प्रधानमंत्री बनाना, इसका संकल्प आज लिया गया। देखिए, बीजेपी का जो संगठन है वो संगठन की कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित हैं, वो होनी ही है। हर 3 से 4 महीने में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, उसी क्रम में ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। ये विशेष हो सकती है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, लोकसभा के भी चुनाव है और विधानसभा का भी राजस्थान में चुनाव है, तो निश्चित रूप से उन चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए कुछ कार्यक्रम बनाए गए हैं और उन कार्यक्रमों को आने वाले समय में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस स्तर तक के कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व होंगे, उस सब की रूपरेखा आज कार्य समिति। प्रदेश कार्य समिति हमारे प्रदेश नेतृत्व ने हमारे पे विश्वास करके यहाँ की व्यवस्थाएं दी। सब कार्यकर्ताओं ने लग के इसकी व्यवस्थाएं की हैं, जो आप सब व्यवस्थाएं देख रहे हैं। नगर सज्जा से लेकर यहाँ भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, सब प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे कार्यकर्ताओं ने की है और हमें ये लगता है कि व्यवस्थाएं कुछ त्रुटि भी रही होगी, तो हमने हमारा परिपूर्ण दिया है। ये था SCN+ का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।